जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। अरे आओ आओ दोस्त आओ। कैसे हो दोस्त? ठीक हूँ। क्या बोल रहा है तुम्हारा दोस्त? मेरा दोस्त? मैंने तो ना उसे तुमसे बातें करते देखा, न सुना। तुम्हें उससे बातें करते देखा है। वो भी बोलता है श्रवण दोस्त, वो भी बोलता है, परंतु उसकी बातें सुनने के लिए कान चाहिए, कान। अच्छा। वो ऊपर वाला कई तरीके से बातें करता है, उसकी बातें भी कमाल की होती हैं। जब हल्की हवा चल रही होती है तब भी वो हमसे बातें करता है, और जब तूफानी हवा चलती है तब भी वो हमसे बातें करता है। पंछी चहचहाते हैं, जब जानवर रम्हाते हैं, जब वृक्षों के पत्ते हिलते हैं, तेज आवाजें करते हैं, तब वो ऊपर मालिक हमसे कुछ कहना चाहता है। क्या? जब बारिश की बूंदाबांदी होती है, जब तेज बारिश होती है, तब भी हमसे वो कुछ ना कुछ कहता है। जब गर्मी बढ़ती है, बीमारी फैलती है, तब भी हमसे कुछ ना कुछ कहता है। तुम्हें तो उसकी सारी बातें समझ में आती होंगी। हाँ। तुम्हारे पास उसको सुनने वाले कान जो हैं। तुम बहुत चतुर हो श्रवण दोस्त, अब बातें भी करना सीख गए हो। तुम्हारा ही दोस्त हूँ दोस्त। अच्छा। दोस्त, परंतु हल्की हवा, तेज हवा, बूंदा बूंदी, रमाना, सर्दी, गर्मी, इससे वो ऊपर वाला क्या कहना चाहता है? एक ही बात, जिंदगी की एक सीमा रेखा होती है, एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रहकर जिंदगी का आनंद दो, दूसरों का दुख दर्द बांट लो, फिर तुम भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो। अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करो। कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष,
नफरत ना करो। जहां तक हो सके दूसरों की सहायता करो, बेसहारों का सहारा बनो, भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटाओ, लंगड़े की लाठी और अंधे की आंखें बनो, आंखें। वो अपनी भक्ति करने के लिए नहीं कहता है। श्रवण दोस्त, ये जो मैंने कहा है यही तो उसकी भक्ति है। इंसानियत उस भक्ति का ही तो एक रूप है। जिस इंसान के पास इंसानियत होती है, उसकी नीयत साफ होती है, उसका दिल साफ होता है, और साफ दिल में मालिक बसता है, मालिक। और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है मेरे दोस्त। श्रवण दोस्त, जिसका दिल साफ होता है उसे हर किसी का दिल साफ नजर आता है। सबका मालिक एक। सक्कूबाया साईं बाबा ने भरपूर अनाज खरीद लिया है। लेकिन क्यों? आज साईं बाबा पूरी शिरडी के लिए भोजन बनाने वाले हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। अरे ओ मौसी, ओ मामा, खाना खाने जरूर आना, खाना बना रहा हूँ। अरे आओ महालसापति आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे देवा! अरे आओ श्यामा, जल्दी आओ। अरे सब लोग आ गए, ये अच्छा हुआ। अरे श्यामा, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। आओ, चलो चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जाओ जाओ, जाके ना सबको बोल दो, ये छोड़ दो, गांव में जाकर सबको बोल दो कि आज मैंने खाना बनाया है, खाना खाने जरूर आना। जाओ 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 जाओ। लेकिन क्यों बनाया देवा? मतलब मैं वजह जाना चाहता हूँ। वजह क्या? मुझे लगा मुझे भोजन बनाना चाहिए, मैंने भोजन बना लिया। इससे पहले आपको क्यों ऐसा नहीं लगा? अरे जब भी मेरा दिल होता है तब मैं खाना बना लेता हूँ। हाँ सगुण। बाबा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे विदा होने से पहले हमें भोजन खिला रहे हैं? ऐसा नूरबाजी, ऐसा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हाँ, विदा तो हर किसी को होना है। यहाँ कोई अमर थोड़ी ना है। बाबा, अरे सत्य से क्यों भागते हैं आप सब? अरे जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। अरे सोचते क्या हो तुम लोग? तुम लोग सोचते क्या हो? हाँ? अरे ज्यादा सोचोगे तो जिंदगी का मजा कैसे लूटोगे? हाँ? अरे तुम सब खामोश खड़े हो। अरे बैठो बैठो, खाना तैयार हो गया है। चलो 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 चलो, हाथ धोकर आओ, चलो। अरे ओ मामा, अरे ओ काकी, जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ, देखो खाना बन रहा है, बस चावल बन ही गया समझो। हाँ हाँ। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको
साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। देवा, खाना बढ़िया है। खाना किसने बनाया है? मैंने। हाँ। देवा, ऐसे स्वादिष्ट खाने की आदत डालकर कल अगर आप शिरडी छोड़कर चले गए, फिर हमें ऐसा स्वादिष्ट भोजन कौन कराएगा? अरे अरे मौसी, सीरा नहीं लिया तुमने? लो 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 लो। देखा आपने, साईनाथ ने गुरुजी के सवाल के जवाब को कैसे टाल दिया। मालसापति जी, ऐसा लग रहा है बाबा हमसे दूर जा रहे हैं। दूर और करीब, हम किसी से दूरी पर हैं या कोई हमसे दूर है, कोई हमारे करीब है या हम किसी के करीब हैं। लेकिन कभी कभी इंसान दूर होकर भी दूसरे के करीब होता है और करीब होते हुए भी दिल से दूर होता है। इसलिए कोई दूर चला गया तो उदास नहीं होना चाहिए, ना ही निराश होना चाहिए, और कोई करीब आए तो खुश भी नहीं होना चाहिए। और जो कोई हमारे करीब आकर भी हमारे दिल में जगह नहीं बना सकता, वो करीब रहकर भी हमसे दूर है। लेकिन जो दूर चला जाता है फिर भी उसने हमारे दिल में जगह बना ली है, तो वो दूर जाकर भी हमारे करीब होता है। मालिक तो हमसे दूर ही है, फिर भी हम उसे अपने करीब पाते हैं। हम उसे अपना करीबी रिश्तेदार समझते हैं, क्योंकि मालिक हमारे दिल में होता है। सबका मालिक एक। किसी की जिंदगी के बारे में फैसला तुम कैसे ले सकते हो? तुम मालिक नहीं हो, इंसान हो। इंसान इंसान की तरह रहो, शैतान की तरह नहीं। किसी का दुश्मन मत बनो, दोस्त बनो। दूसरों को प्रेम दो, नफरत नहीं। खुशियां बांटो, दुख नहीं। दूसरों की जिंदगी में तकलीफों को दूर करो, फिर मालिक तुम्हें दुआएं देगा। सबका मालिक एक। द्वारिकानाथ जी, आप क्या देख रहे हैं? सूर्यास्त वैजी, सूर्यास्त। राम राम राम, ऐसा क्या है इसमें देखने जैसा? है सूर्यास्त तो रोज होता है। ये हर रोज होने वाला सूर्यास्त नहीं है वैजी। जरा गौर से इस डूबते हुए सूरज को देखिए। गौर से देखने पे लगता है सूरज डूबने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने धोंडू, सूर्यास्त होने वाला है। पर किसका? किसका? साईं का। सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त क्या है? एक निराशा का अस्त, और सूर्योदय एक आशा का उदय। इंसान की जिंदगी एक दिन सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है और सूर्योदय के साथ इंसान की जिंदगी का नया दिन शुरू होता है। एक बीता हुआ कल है तो दूसरा आने वाला कल। इंसान के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं।
इंसान हमेशा भविष्य की तरफ देखकर वर्तमान में जीता है। आज में जीने वाले इंसान के लिए बीता हुआ कल भूतकाल होता है, और जो आने वाला कल है वो भविष्यकाल। भविष्य पर ही तो इंसान की सारी आशाएं केंद्रित रहती हैं। यह भविष्य है जो इंसान को जीने के हालात से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए इंसान को सूर्यास्त को देखकर निराश नहीं होना चाहिए, और उसी तरह सूर्योदय को देख ना अति उत्साहित, क्योंकि उदय होने वाले सूर्य का भी अस्त निश्चित है। सबका मालिक एक। साईं बाबा तो भगवान है। भगवान कौन है? जो दूसरों का उद्धार करता है वो भगवान है। दूसरों की हालत देखकर, उनके हालात देखकर जिसके मन में करुणा जागती है, और जो उन पीड़ितों की हालत में, उनके हालात में सुधार लाता है, वो भगवान है। जो दुखियारों और घायलों के दुखों पर, उनके घावों पर कृपा की मरहम पट्टी करके उन्हें राहत दिलाता है, वो भगवान है। जो दूसरों के दुख खुद भोग कर उन्हें अपने पलड़े का सुख देता है, वो भगवान है। और जो हर हालात में दूसरों का साथ देता है, दूसरों के साथ होता है, उसके पीछे खड़ा होता है, वो भगवान है। गलत रास्तों पर चलने वालों को क्षमा करके उन्हें योग्य मार्ग पर लाने वाला भगवान ही तो होता है। हमारे जो आदरणीय हैं उनमें हम भगवान को देखते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान ही तो हैं। निष्पाप बच्चों की निष्पाप हंसी में हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करते हैं। हम पर आए हुए संकट को सहज दूर करने वाले संकट मोचन को हम भगवान का ही रूप मानते हैं। मालिक, ईश्वर सर्वोच्च है, और उनकी शक्ति इंसान में बिखरी हुई है। भगवान हर किसी के दिल में रहता है, हर किसी के शरीर में निवास करता है, आत्मा बनकर। सबका मालिक एक। आगे आगे ही क्या, सिर्फ आगे मत देखो, पीछे है शिरडी के भगवान आए हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो। द्वारकानाथ जी, कैसे हैं आप? अरे मेरी चिंता छोड़ो साईं, अपनी चिंता करो। चिंता करने से चिंता मिटती नहीं है द्वारकानाथ जी। जानता हूँ साईं, इसीलिए तो तुम्हारा गुरु जौहर आया है शिरडी में, तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए। द्वारकानाथ जी, हर कोई मेरा गुरु है। हर किसी को अपना गुरु मानना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक विशेषता होती है, एक गुण होता है। उस विशेषता की, उस गुण की जब इज्जत करते हैं तो उस इंसान का गुरु पद मान लेना होता है। वैद्य जी, देख रहे हैं आप, ये ढोंगी साईं कैसे शब्दों के जाल में हमें उलझा रहा है। द्वारकानाथ जी, जैसे आप मेरे गुरु हैं, वैसे वैद्य जी भी मेरे गुरु हैं। ढोंडिया भी मेरा गुरु है। गुरु के बिना तो इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु के बिना न प्रगति है न उन्नति। अगर आप मेरे गुरु को शिरडी में लेकर आए हैं तो मुझे आपका स्वागत करना चाहिए, आपका
धन्यवाद अदा करना चाहिए। क्योंकि आप तो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरा भला चाहते हैं। लेकिन द्वारिकानाथ जी, आप अपना भला क्यों नहीं चाहते? ये ठीक नहीं है। क्या मतलब? आपको भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए द्वारिकानाथ जी। उससे आपका कल्याण ही होगा। मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे, आप किसी का बुरा भी नहीं चाहेंगे। राम राम राम। नहीं नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे द्वारिकानाथ जी लोगों का बुरा सोचते हैं, उनका बुरा करते हैं? नहीं वैद्य जी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। द्वारकानाथ जी तो मेरे लिए शुभचिंतक हैं, वो तो गुरु की खान हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के गुरु एक ही हैं। एक एक करके तुम हम दोनों को ताना मार रहे हो साईं, हैं? सबका मालिक एक। भिक्षाम देहि। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा भिक्षाम देहि, साईं भिक्षाम बाबा, देहि। साईं बाबा। सदा खुश रहो। लाओ। खुश रहो। बाबा, कोई जौहर बाबा शिरडी में आए हैं। सुशीला बहन, मेरे दिल के दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हुए हैं। द्वारिकानाथ जी कह रहे थे कि वो आपके गुरु हैं। शिरडी में कोई किसी भी वेश में आए, मैं तो हर किसी का स्वागत करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है हर एक का भला करना, चाहे कोई मेरे बारे में बुरा ही क्यों ना कहे। सुशीला बहन, अगर वो मेरे गुरु हैं तो गुरु का जो आदर सत्कार होता है वो मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि गुरु के सत्कार में ही शिष्य का उद्धार है। सबका मालिक